हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेबलिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को। अगर आप सभी को जुजुत्सु काइसन और ज़ॉम 100 का एनिमे पसंद आया था तो ये कमाल का एनिमे भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो फिर डुबकी मारते हैं एक बिल्कुल ही नए एनिमे की दुनिया में, उसके एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में लगभग 10 साल पहले कई सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं, जिन पोर्टल्स में कई जादूगर और राक्षस रहते हैं जिन पर आम इंसानी हथियारों का कोई भी असर नहीं होता। इनसे बस वही लोग लड़ सकते हैं या हरा सकते हैं जिनकी जादुई शक्तियां जाग चुकी हों, और ऐसे लोगों को हंटर्स का नाम दिया गया। और इन सभी हंटर्स को उनकी मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंकिंग मिलती है, जहां सबसे शक्तिशाली हंटर्स को एस रैंक में रखा गया और सबसे कमजोरों को ई रैंक में। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद हंटर्स उसे और भी ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एक आइलैंड पे कुछ हंटर्स आंट जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। लेकिन वो आंट्स उन सारे हंटर्स पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि वो सारे लो रैंक्स हंटर्स थे। उनमें से एक हंटर मर ही गया था, लेकिन तभी वहां पे एस रैंक के 3 हंटर्स आ जाते हैं और बहुत ही आसानी से उन आंट्स से लड़ने लगते हैं। तभी ब्यूंग नाम का एक हंटर वहां पे जख्मी सारे हंटर्स को अपनी मैजिक से हील करने लगता है। इसी बीच वहां जाइंट व्हाइट आंट आ जाती है, जिसे वो लोग उन आंट मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं, क्योंकि वो रेड एंट्स के मुकाबले काफी पावरफुल है। पर वो दोनों हंटर्स मिलके उसे आराम से मार देते हैं। जिसके बाद वहां पे और भी ज्यादा व्हाइट आंट्स आने लगती हैं और एस रैंक के हंटर्स उनसे भी लड़ने के लिए तैयार थे। और वहीं दूसरी साइड ढेर सारी रेड एंट्स ने शहर पे भी हमला बोल दिया था और उन्हें रोकने के लिए वहां भी हंटर्स की सेना मौजूद थी, जहां मिस्टर चोई नाम का एक हंटर अपने फायर पावर से उन एंट्स को रोकने की कोशिश करता है, जिससे रेड एंट्स तो मर जाती हैं, लेकिन व्हाइट एंट्स का कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद बाकी के हंटर्स भी हमला कर देते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें मौजूद मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें एक पार्क नाम का हंटर होता है, जिसने इस काम को तो छोड़ दिया था, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिस वजह से आज के मिशन पे वो आया हुआ है, क्योंकि मिशन पूरा करने पे हंटर्स की काफी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ कहानी का मेन रोल जिनवू आता है। सभी लोग जिनवू को अच्छे से ट्रीट करते हैं। तभी पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत पावरफुल है? जो सब लोग इसे देख के इतना खुश हैं। जिसपे किम नाम का हंटर जवाब देता है कि असल में बात इसकी बिल्कुल अपोजिट है। जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है, तो एक ई रैंक के पोर्टल में भी घुसने के बाद घायल हो गया था। जिनवू एक बहुत ही कमजोर हंटर है और अगर इसे इस मिशन पे बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत ही आसान होगा, जिसके कारण लोग जिनवू को देख के काफी खुश थे और ये बात जिनवू ने भी सुन ली थी। पर जिनवू ये भी जानता है कि ये सारी बातें सच हैं। जिनवू को वहाँ जूही नाम की एक हंटर मिलती है, जिसके साथ वो पहले भी मिशंस पे जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो सच में जिनवू की केयर करती है। जिनवू उसे बताता है कि पिछले ई रैंक मिशन में वो बुरी तरीके से घायल हो गया था और उनके टीम में कोई हीलर भी नहीं था, क्योंकि उसके अलावा सब वहाँ हाई रैंक्स के हंटर्स थे, तो उन्हें हीलर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो सुन जूही को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद पोर्टल में जाने का समय हो जाता है, जहां सॉन्ग नाम का एक हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद सारे लोगों में से वो सबसे हाई रैंक का हंटर है। जिसके बाद एक एक करके सभी उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तभी जिनवू अपना हथियार निकालता है, जो कि एक छोटा सा चाकू था। अब क्योंकि जिनवू काफी गरीब है, तो इस वजह से वो इससे बड़ा हथियार नहीं अफोर्ड कर सकता और इसके बाद जिनवू भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी साइड हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था, जहां गवर्नमेंट ये चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाएं। असल में डंजन में मौजूद मॉन्स्टर्स को मारने से कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है, और हंटर्स इनको ही बेच के पैसे कमाते हैं। उधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था, जिससे उसे एक छोटा मैजिक जेम मिल जाता है। पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पे हमला कर देता है। जिनवू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्योंकि उसका हथियार कमजोर था, जिस वजह से वो टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिनवू के अंदर तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी पार्क वहां आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू बुरी तरीके से घायल हो गया था
तभी जूही उसके पास जाकर उसे हील करने लगती है। जिन्वू देखता है कि बाकी के हंटर्स बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। अब क्योंकि हाई रैंक्स के मॉन्स्टर्स को मारने से और भी ज्यादा बड़े और महंगे मैजिकल जेम्स मिलते हैं, जिनसे ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि उनसे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स का सामना करा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल्स मैजिक जेम जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट उन क्रिस्टल्स का यूज एक एनर्जी सोर्स बनाने के लिए करना चाहती थी, क्योंकि ये बाकी के न्यूक्लियर पावर से ज्यादा सस्ते और सेफ हैं और इनसे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता। अभी गवर्नमेंट बस इसी खोज में लगी पड़ी है कि वो माना क्रिस्टल और मैजिक जेम का यूज करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। दूसरी साइड डंजन के अंदर हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। उनका मिशन तो पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें वहाँ पे माना क्रिस्टल और मैजिकल जेम ज्यादा नहीं मिले थे, जिससे उनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। वहीं जिन्वू के पास तो एक छोटा ई रैंक का क्रिस्टल था जो कि बहुत ही सस्ता है। तभी जूही जिन्वू से पूछती है कि आखिर में वो हंटर बना ही क्यों, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन जरूर मारा जाएगा। तभी उन हंटर्स को वहाँ पे एक गुफा मिलती है, यानी एक डंजन के अंदर में एक और डंजन, जो कि काफी अजीब बात थी। जहाँ मिशन का कैप्टन बोलता है कि उन्हें इस बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी के हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस गुफा में जाके बाकी के मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए, जिससे इनकी कमाई और भी ज्यादा हो सके। और वैसे भी ये अगला डंजन डी रैंक का होगा, तो उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसके बाद कैप्टन सभी से वोट लेता है कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इसके लिए हाँ बोलते हैं, जिसके वजह से ये वोटिंग टाई हो जाती है। अब बस जिन्वू का ही वोट बचा था, जिससे ये फैसला होगा कि लोग अंदर जाएंगे या बाहर। जिन्वू के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में बस वही कमाने वाला था। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है, और बस इसी वजह से जिन्वू ऐसे खतरनाक काम को करता है, जिस वजह से वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ बोल देता है। वैसे हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए इन्हें पहले एक टेस्ट देना होता है, जिनसे इनके मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है, और फिर उसी पावर्स के ही बेसिस पे इन्हें रैंक दिया जाता है। जिसके बाद अलग अलग कंपनीज उन हंटर्स को हायर करती हैं, और इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है, जहां वो अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट को देखते हुए ही वो लोगों को हायर करे, फिर चाहे उनका एज और जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में चाहिल नाम की हंटर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो और कोई नहीं चाहिन होती है, जो एक एस रैंक की हंटर थी। चाहिन हवा में उछलते हुए उन चोरों से उस पर्स को छीन लेती है। चाहिन काफी सुंदर और फेमस भी थी। तभी जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, और वो लोग चाहिन की तारीफ करने लगते हैं, जिससे चाहिन काफी शर्मा जाती है और वहां से कूदते हुए जाने लगती है। शायद चाहिन की पावर यही हो कि वो लंबी छलांगे मार सकती है। वहीं दूसरी साइड हंटर्स गुफा में आगे बढ़ रहे थे, जहां जिन्वू जूही से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी डांट लगाती है, क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा था। इसके बाद भी उसने एक दूसरे डंजन में जाने के लिए हाँ बोल दिया। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का जिंदा बच पाना नामुमकिन है। अब इसके लिए जिन्वू जूही से माफी मांगता है, तो जूही कहती है कि वो माफी के लिए उसे डिनर डेट पे ले जा सकता है, जो सुन जिन्वू घबरा जाता है। जिसके बाद सुरंग के अंत में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोल के ये लोग अंदर जाने लगते हैं। दूसरी साइड प्रेसिडेंट गो नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें इन पोर्टल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता। कोई भी नहीं जानता कि डंजन के अंदर में कब क्या हो जाए, और हंटर बनना भी एक जोखिम भरा काम है। भले वो कितने ही मिशंस को क्यों ना पूरा कर लें, लेकिन इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरी साइड दरवाजा खुलते हुए हंटर्स एक बड़े से कमरे में आते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे स्टैचू पड़े हुए थे, जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। वहीं कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था, जो किसी तरीके के सिंहासन पे बैठा हुआ था। लेकिन कमरे के अंदर इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा था, पर उस कमरे के अंदर किसी तरह का मैजिक सर्कल बना हुआ था, और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन उसे पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है, और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए और फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए, और जो लोग इस बात को नहीं मानते वो इस कमरे से जिंदा नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैचू के आंखों को हिलते हुए देखा है। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, और अब ये सभी हंटर्स वहाँ पे फंस चुके थे। तभी वहाँ मौजूद एक हंटर उस दरवाजे को खोल के भागने की कोशिश करता है, पर तभी दरवाजे के पास
मौजूद स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर उस हंटर को काट देता है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग काफी डर जाते हैं कि आखिर में ये स्टैचू हिल कैसे सकता है, और यहाँ मौजूद अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब इस रूम में मौजूद सारे स्टैचूज जिंदा हैं। ये देखकर जिन्वू भी डर जाता है कि अगर डी रैंक के हंटर का ये हाल हुआ है तो उसके जैसे कमजोर ई रैंक के हंटर का क्या हाल होगा। और उन सारे स्टैचूज को देख के ऐसा ही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये कोई डी रैंक का डंजन नहीं है, यानी कि जूही की बात सच निकली। जिन्वू फिर अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी काफी गंभीर सिचुएशन में फंस चुका था। वो अपने पहले ही मिशन में अपने टीम से अलग हो गया था और उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने भी घायल किया था। वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में भी रहा और तो और एक बार वो भूल भुलैया में भी फंस गया था, जहां फंसकर वो भूख और प्यास से मरते मरते बचा। लो रैंक के डंजन में भी जाना जिन्वू के लिए जीने मरने वाली बात होती है। बाकी हंटर्स को जो मैजिक जैम बेच के पैसे मिलते हैं उनसे वो और भी ज्यादा ताकतवर हथियार ले लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर का सामना कर पाए। लेकिन वही जिन्वू के पास तो एक सस्ता चाकू था और उसके भी टूटने के बाद जिन्वू खाली हाथ है और उसके जूते भी फटे हुए थे। और इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्वू ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए जिन्वू हर वक्त चौकन्ना रहता है और उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है। और पहले उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी चुपके से ही मारा था। खैर तभी हम देखते हैं कि उस स्टैचू की आंखें लाल हो गई हैं। वो देख के जिन्वू वहां मौजूद सारे हंटर से झुकने को कहता है। तभी उस स्टैचू की आंखों से आग बरसने लगती है जिससे एक हंटर वहीं पे जल के राख हो जाता है, पर जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरीके से डरे हुए थे और जिन्वू ये सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या जिन्वू और बाकी के हंटर्स इस दरवाजे से बाहर निकल पाएंगे या नहीं? और सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।